फुटबॉल को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गेम माना जाता है। इस खेल को चाहने वालों की संख्या अरबों में है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 250 मिलियन यानी 25 करोड़ से भी अधिक लोग फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल पर सबसे अधिक प्रभाव मुसलमानों का रहा? इस वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे महान फुटबॉलर्स के बारे में जिन्होंने डंके की चोट पर इस्लाम कबूल कर लिया था। ये खिलाड़ी फुटबॉल जगत में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। दुनिया में इस्लाम को फैलाने में इन खिलाड़ियों का बड़ा अहम किरदार रहा। इस्लाम अपनाने वाले 6 बड़े फुटबॉलर्स की लिस्ट में छठा नाम एंटोनियो रूडिगर का आता है। जर्मनी के बर्लिन में 3 मार्च 1993 को पैदा होने वाले रूडिगर जर्मनी के सबसे मजबूत डिफेंडर माने जाते हैं। इन्होंने 2020 में कुरान से प्रभावित होकर पूरे परिवार के साथ इस्लाम अपना लिया था। ये पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करते हैं। एंटोनियो रूडिगर दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी, रोमा और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। इन्हें कॉर्नर और जंपिंग पासिंग पर हेडर गोल मारने में महारत हासिल है। इस्लाम अपनाने वाले 6 महान फुटबॉलर्स की लिस्ट में 5वां नाम थॉमस पार्टे का आता है। थॉमस पार्टे को दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों में गिना जाता है। ये 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप में घाना की टीम के कप्तान थे। फीफा विश्व कप के दौरान ही थॉमस पार्टे ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम याकूब रखा। थॉमस पार्टे ने इस्लाम कबूल करते ही मोरक्को की रहने वाली सारा बेला से शादी की। 13 जून 1993 को घाना के करोबो में पैदा होने वाले थॉमस पार्टे को सबसे मजबूत राइट बैक डिफेंसिव मिडफील्डर माना जाता है। थॉमस पार्टे फुटबॉल के मशहूर क्लब अर्सेनल और एटलेटिको मैड्रिड के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खाली वक्त में इन्हें अक्सर दीन का काम करते देखा जाता है। इन्हें घाना का सबसे महंगा खिलाड़ी माना जाता है। इस्लाम अपनाने वाले 6 महान फुटबॉलर्स की लिस्ट में चौथा नाम थियरी हेनरी का आता है। फ्रांस के इस महान फुटबॉलर ने साल 2008 में अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पूरी तरह से इस्लाम कबूल कर चुके हैं और इनके इस्लाम अपनाने के पीछे उनके करीबी दोस्त और दुनिया के महान फुटबॉलर फ्रैंक रिबेरी का हाथ है। उन्होंने ही थियो हेनरी को इस्लाम स्टडी करने के लिए मोटिवेट किया था। थियरी हेनरी दुनिया के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब अर्सेनल, बार्सिलोना, न्यूयॉर्क रेड बुल और जुवेंटस के लिए अपनी सेवाएं दे चुके हैं। थियरी हेनरी साल 2003 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए थे। आजकल वो बेल्जियम की टीम को बतौर मैनेजर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस्लाम अपनाने वाले 6 महान फुटबॉलर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पाउल पोग्बा का नाम आता है। पाउल पोग्बा को फ्रांस का सबसे मजबूत अटैकिंग मिडफील्डर माना जाता है। साल 2016 में फ्रांस को यूरो कप के फाइनल में पहुंचाने में इनका अहम किरदार रहा था। पाउल पोग्बा की मां एक मुसलमान और बाप एक ईसाई था। इनकी मां से इंस्पायर होकर ही इनके पूरे परिवार ने इस्लाम अपना लिया। पाउल पोग्बा ने साल 2013 में गोल्डन बॉय और साल 2014 में ब्रावो अवार्ड अपने नाम किए थे। कतर में हुए 2022 फीफा वर्ल्ड कप में चोटिल होने की वजह से ये टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। पाउल पोग्बा आज भी जुवेंटस और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बतौर अटैकिंग मिडफील्डर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पाउल पोग्बा इस्लाम के अहम अरकान हज भी कर चुके हैं, जिसके फोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए थे। वो इस्लाम के हर अरकान को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। इस्लाम अपनाने वाले 6 महान फुटबॉलर्स की लिस्ट में दूसरा नाम फ्रैंक रिबेरी का आता है। फुटबॉल जगत में धमाका मचाने वाले फ्रैंक रिबेरी फ्रांस के फुटबॉलर हुआ करते थे। साल 2002 में कुरान से मुतासिर होकर फ्रैंक रिबेरी ने इस्लाम अपनाया और अपना नाम बिलाल यूसुफ मोहम्मद रखा। फ्रैंक रिबेरी का ये स्टेटमेंट था कि जब से उन्होंने इस्लाम अपनाया है वो जिस्मानी और दिमागी तौर पर ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। उसके इस इंटरव्यू के बाद उनके लाखों फॉलोअर्स ने इस्लाम अपनाया था। थियरी हेनरी ने भी इन्हीं से इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल किया था। फ्रैंक रिबेरी नमाज और इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। उनके बेटों के नाम सैफुल इस्लाम और मोहम्मद है। आपको ये बात हैरान कर सकती है कि साल 2013 में दुनिया की सबसे चर्चित न्यूज एजेंसी द गार्डियन ने अपने आर्टिकल में फ्रैंक रिबेरी को रोनाल्डो और मेसी के बाद दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावशाली प्लेयर माना था। इस्लाम अपनाने वाले 6 महान फुटबॉलर्स की लिस्ट में पहला नाम डैनी बलम का आता है। डैनी बलम जर्मनी के वो महान स्ट्राइकर हैं जिन्होंने जर्मनी को अपने दम पर कई बड़े बड़े खिताब जिताए। डैनी बलम ने साल 2015 में कुरान को स्टडी करने के बाद इस्लाम अपना लिया था।
डैनी बलम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इस्लाम मुझे ताकत और उम्मीद देता है। डैनी बलम पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करते हैं। उन्हें कई बार स्टेडियम में ही नमाज अदा करते देखा गया है। इनके अलावा एमानुअल अडरबायर, एरिफ एबिडल, फेडरिक कनोटे जैसे सैकड़ों फुटबॉलर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। खबरों की माने तो दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने रिटायरमेंट के साथ इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर सकते हैं। आप इनमें से किस फुटबॉलर को अपना आइडल मानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।